नंबर 2 जो है सबने देख लिया, मैंने अपलोड कर दिया आप लोगों को, हमने नाम दिया डेट इज नोन एज द इंथैल्पी। और हमने वहां पे बताया कि इंथैल्पी जो है इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इट मींस इंटरनल एनर्जी तो किसी भी सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है रेदर देन कि उसके किसी प्रिमिटिव कंपोनेंट में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, स्टिल देयर इज सम इंटरनल एनर्जी। प्लस हमारे पास वहां पे एक्स्ट्रा एनर्जी जो है पीवी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम था। और ये क्या इंडिकेट करता है कि दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम ऑल द इरिवर्सिबिलिटीज ऑल द फ्रिक्शंस। तो हमारे पास सम करते हैं जब इंटरनल एनर्जी प्लस दिस एक्स्ट्रा एनर्जी की, तो इस टोटल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द इंथैल्पी। अच्छा। और यहीं से इंथैल्पी का एक और रिलेशन ड्राइव करते हैं। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को लिखें तो वी नो दैट Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो कैन आई राइट डेल्टा U इज इक्वल टू change in internal energy final state minus change in internal energy initial state प्लस, अब हमें पता है वर्क डन, लेट्स से अगर इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट P2 V2 है और इनिशियल स्टेट P1 V1 है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। सो आई कैन राइट P2 V2 माइनस P1 V1। अब यहाँ से अगर हम 2 वाली टर्म्स एक तरफ कर लें और 1 वाली टर्म्स एक तरफ कर लें, तो U2 प्लस P2 V2 माइनस कॉमन ले लें U1 प्लस P1 V1। अब देखें अगेन U2 P प्लस P2 V2 क्या बन जाएगा, इंथैल्पी एट पॉइंट 2। और U1 प्लस P1 V1 क्या बन जाएगा, इंथैल्पी एट पॉइंट 1। एंड दिस इज इक्वल टू Q। इट मीन्स हमने यहाँ से कंक्लूड किया कि किसी भी सिस्टम के अंदर जो नेट हीट ट्रांसफर है इट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन इंथैल्पी। अगर हम उस सिस्टम का चेंज इन इंथैल्पी कैलकुलेट कर लें तो हम उस सिस्टम के अंदर नेट हीट ट्रांसफर जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है इस ये आपके पास आपका थ्रू आउट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास यही रिलेशन यूज होगा। अगर लेट्स से अगर हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें, घरों में रेफ्रिजरेटर सबके पास है। अब उसके अंदर में सिर्फ एक कंपोनेंट की वहां से वेपोरेटर जो है उठा के उसके ऊपर एनालिसिस करना स्टार्ट करें। अब वेपोरेटर क्या है, दिस इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर जहाँ पे आप खाना रखते हो। अब रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, सॉरी अब यहाँ पे जब हम एनालिसिस करेंगे तो मैं कहती हूँ लेट्स से इसकी इनिशियल इंथैल्पी क्या थी H1 और फाइनल इंथैल्पी क्या थी H2। अब इनिशियल और फाइनल इंथैल्पी जब हमने देखी तो रेफ्रिजरेंट जो यहाँ पे आ रहा था उसकी इनिशियल इंथैल्पी क्या थी, कम थी। यहाँ पे जो आपने फूड प्लेस किया था वेपोरेटर की साइड पे, उसने हीट किसको ट्रांसफर कर दी, इस रेफ्रिजरेंट को। जब फूड ने रेफ्रिजरेंट को हीट ट्रांसफर की तो उसकी फाइनल इंथैल्पी क्या हो गई, इंक्रीज होगी। तो हमारे पास क्यू क्या आ जाएगा, डेट विल बी पॉजिटिव। अगर फाइनल इंथैल्पी ग्रेटर हो, हीट एडिशन का प्रोसेस हो, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। अगर यही काम हम ऊपर कंडेंसर में चले जाएं जो कि एक रेफ्रिजरेटर के बैक साइड पे लगा होता है, जो कि हीट को एक्सचेंज करता है एटमॉस्फेयर के साथ, उस केस में रेफ्रिजरेंट अपनी एक्सेस हीट किसको दे देता है, एयर को दे देता है, बाय एटमॉस्फेयर को दे देता है। तो लेट्स से अगर उसकी इनिशियल इंथैल्पी H1 थी और फाइनल इंथैल्पी हम कहते हैं H2 थी, तो इनिशियल इंथैल्पी ज्यादा थी, फाइनल इंथैल्पी कम होगी, तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट विल बी नेगेटिव। सो टू एनालाइज द एनी सिस्टम हम जो रिलेशन यूज करते हैं H2 माइनस H1 डेट विल डिटरमाइन आइदर द Q विल बी पॉजिटिव और Q विल बी नेगेटिव। इसी की बेस पे इसी रिलेशन को यूज करते हैं हम फर्दर उसकी एफिशिएंसी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मिस। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वी विल ड्राइव द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। We'll write first law in terms of enthalpy. So the relation, let's say we have quasi static process. Quasi static process mean the process is near to equilibrium. So first law of thermodynamics को can I write du is equal to change
डेल्टा क्यू minus delta W, so that is equal to delta Q minus P into dV. हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 du. अब हम अगर इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, और इंथैल्पी की इक्वेशन हमारे पास क्या है, H इज इक्वल टू U प्लस पी वी. इसको नाम दे देती हूँ मैं 1A का, और इसको नाम देते हैं 1 का. अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, DH विल बी इक्वल टू DU प्लस PV प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्रेशर एज इट इज आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम एज इट इज आ जाएगा इनटू चेंज इन प्रेशर DP. अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1A से DU की वैल्यू पुट कर दे इन इक्वेशन नंबर 2 में. पुट वैल्यू ऑफ DU फ्रॉम 1A इंटू 2. जब हम DU की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो DH विल बी इक्वल टू डेल्टा Q माइनस PdV प्लस PdV प्लस VdP. अब माइनस PdV प्लस PdV से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग वी विल गेट DH इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस V इंटू dP. So this is the first law of thermodynamics in terms of enthalpy. अच्छा, हमारे पास अगर हम इंथैल्पी की बात करें, इंथैल्पी जो है that is also a state function. State function means it only depends on initial and final state, no matter what path is adopted. और इंथैल्पी क्या होता है, हमारे पास किसी भी सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट होता है. इट इज आल्सो द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम. इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे कि व्हाई वी से इंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम. सेकेंडली, इंथैल्पी जब हम कहेंगे किसी सिस्टम के चेंज इन इंथैल्पी आ रहा है, इट मींस उस सिस्टम के अंदर हीट किस पे ऐड हो रही है, हीट इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर. इट मींस अगर सिस्टम के अंदर कोई भी रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो रहा है या फिर हीट जो है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर सिस्टम में ऐड हो रही है, तो इट मींस जो टोटल हीट कंटेंट होंगे सिस्टम को वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ द इंथैल्पी. यहां तक क्लियर है सबको? जी मिस. नेक्स्ट है हमारे, नेक्स्ट अब यही दो क्वेश्चन कि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट ऐड हो रही है तो हम उसको टोटल हीट कंटेंट से क्यों कैटेगराइज करते हैं और उसको हम इंथैल्पी क्यों कहते हैं, इसका आंसर हम यहाँ पे करने लगे हैं. सेकंड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है दैट इज द स्पेसिफिक हीट. आरिफ भाई लेके नहीं आए? अच्छा, अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो बहुत सिंपल वर्ड में दिस इज द हाउ मच हीट ट्रांसफर change the temperature of substance. वो क्या डिटरमाइन करता है? स्पेसिफिक हीट डिटरमाइन करती है. किसी सिस्टम के अंदर लेट्स से मेरे पास एक सिस्टम है, उसका इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है एंड आई वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर 10 to 20 डिग्री सेल्सियस. इट मींस डेल्टा टी कितना है मेरे पास 10 डिग्री सेल्सियस. अगर मुझे सिस्टम का डेल्टा टी राइज करना है 10 डिग्री सेल्सियस तो कितनी हीट ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास उस सिस्टम के अंदर चेंज आए, तो वो हीट की वैल्यू क्या होती है? बेसिकली कौन डिटरमाइन करता है? उसकी स्पेसिफिक हीट होती है उसकी.
अच्छा, अब ये स्पेसिफिक हीट हम किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं या ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर. फर्स्ट पैरामीटर आता है दैट इज द मटेरियल. मटेरियल को हम देखें, लेट्स से वी हैव टू डिफरेंट मटेरियल, एक वुड है हमारे पास और एक एल्यूमिनियम है, तो डेफिनेटली दोनों की हीट की कैपेसिटी, हीट एब्जॉर्बिंग की या हीट की रिजेक्शन की कैपेसिटी, देयर विल बी अ डिफरेंस. हो सकता है वुड की कैपेसिटी हो कि वो जल्दी हीट ले ले, और एल्यूमिनियम जो है वो उसकी कैपेसिटी है कि वो उसका हीट एब्जॉर्प्शन का टाइम जो है वो ज्यादा है. इट मींस दोनों की चेंज, दोनों के अंदर टेम्परेचर का राइज हमने डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस ही करना है, लेकिन दोनों की चेंज एब्जॉर्प्शन की या रिजेक्शन की कैपेसिटी क्या है, डिफरेंट है. अच्छा, एक तो हमने बात कर ली वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मटेरियल पे डिपेंड कर रहे हैं. सेकंड जो आता है दैट इज द पाथ. किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर. अब पाथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, वेन एवर हीट एडिशन या रिमूवल की बात करते हैं तो टू टाइप्स के पाथ अडॉप्ट कर सकते हैं. आइदर इट कैन बी कांस्टेंट प्रेशर और इट कैन बी कांस्टेंट वॉल्यूम. हीट एडिड और रिजेक्टेड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिड और रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो कैन आई राइट स्पेसिफिक हीट का जनरल फॉर्मूला हम लिखें, Q इज इक्वल टू C over the integration of path into delta t. It means to change this delta t, this much amount of heat is required and it depends on the path, that is, and this is known as the specific heat constant. Specific heat constant, it can be Cp और इट कैन बी Cp. अगर Cp क्या डिनोट करेगा, हीट एडिड एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड Cv इंडिकेट हीट एडिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. क्लास, ये पॉइंट क्लियर है? Yes, miss. अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास Cp और Cv की हमने बात की, हीट एडिड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट एडिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो हमारे पास मैक्सिमम हीट किस केस में ऐड होगी और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके बाद फर्दर हम उनके रिलेशंस जो है वो डेवलप करेंगे. तो पैरेलल दोनों केसेस को लेते हैं. तो मैं लेती हूँ हीट एडिड एट कांस्टेंट प्रेशर, और इस तरह हम बात करते हैं हीट एडिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अच्छा, इससे पहले मुझे एक बात है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, देयर आर टू टाइप ऑफ हीट एडिशन और रिमूवल. इट कैन बी हीट कैन बी एडिड सेंसिबली और इट कैन बी एडिड और रिमूव्ड latent. अब मुझे जरा, कैन एनीवन डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन सेंसिबल एंड लेटेंट हीट? सेंसिबल और लेटेंट हीट में मुझे डिफरेंस बता सकते हैं? फाहद अनवर. फाहद अनवर. जाजिब अली. मिस सॉरी, मुझे नहीं पता, मैं लास्ट लेक्चर में लिया. ये लास्ट लेक्चर का तो नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है. मुहतसीन 61. एक्सक्यूज मी मिस, मेरा नेट खराब आ रहा मैम है. मैम जो मैम जो लेटेंट हीट होती है उसको फेज देखा जाता है लिक्विड्स का, गैस ठीक का है. या सॉलिड्स का. और जो सेंसिबल हीट होती है वो टेम्परेचर में जो चेंज आता है उसको देखा जाता है और फेज को उसमें कंसीडर नहीं किया जाता. हमारे पास दो तरह का हीट एडिशन और रिमूवल हो सकता है. इट कैन बी एडिड सेंसिबली और इट कैन बी एडिड लेटेंट. तो जब हम बात करते हैं हीट एडिड और रिमूव सेंसिबली, इट मींस देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर. और लेटेंट की बात करते हैं तो फेज चेंज आता है उसके अंदर. अब जब भी स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो वहां पे हम कहेंगे हीट एडिड और रिमूव्ड सेंसिबली. क्यों? क्योंकि वहां पे किस में चेंज आ रहा है, डेल्टा टी में चेंज आ रहा है. लेटेंट की हम बात नहीं करेंगे. तो स्पेसिफिक हीट किसके साथ कंसर्न है, सेंसिबल हीट एडिशन और रिमूवल के साथ. अच्छा, अब हमने बात की हीट एडिड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. सो दोनों के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज कर रहे हैं. वी नो दैट फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, डेल्टा यू
इज इक्वल टू Q माइनस P dV। अच्छा, अब Q किसके ऊपर ऐड हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, सो आई विल रिप्लेस Q विद अ QP। तो यहाँ से डेल्टा U QP माइनस P dV। इसी तरह फर्स्ट ला अगर हम इसके लिए लिखें, डेल्टा U इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम पे QV माइनस P dV। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कांस्टेंट वॉल्यूम है डेल्टा V, क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये हमारे पास जीरो आ जाएगा, तो डेल्टा U किसके इक्वल आ गया? इज इक्वल टू QV। इट मींस इफ हीट इज एडिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर विल बी अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देयर विल बी अ चेंज इन ओनली इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ पे बात करें, QP माइनस P dV है हमारे पास। अब कैन आई राइट QP इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? P इंटू dV। अच्छा, अब डेल्टा U और P dV क्या है? दोनों पाथ डिपेंडेंट, दोनों जो है वो पार्ट डिपेंडेंट नहीं है। डेल्टा U भी स्टेट फंक्शन है और P dV हमारे पास दिस इज द जस्ट चेंज इन प्रॉपर्टी। सो कैन आई राइट डेल्टा इंटू PV। तो यहाँ से हमारे पास देखें U प्लस PV किसके इक्वल बन जाता है? डेट इज विल बी इक्वल टू इंथैल्पी, तो डेल्टा H। इट मीन्स अब यहाँ से डिफरेंस है हमारे पास, जब भी हम सिस्टम के अंदर हीट ऐड करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, इट विल बी द चेंज इन इंथैल्पी। अच्छा, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, इंथैल्पी क्या है? इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम। अब सिस्टम के अंदर अगर हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट ऐड कर रहे हैं तो किस में चेंज आएगा? उसकी इंथैल्पी में चेंज आएगा, प्लस उसके अंदर एक्स्ट्रा हीट ऐड होगी, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। लेकिन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट ऐड करेंगे तो सिस्टम के सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। इट मींस जब भी हम सिस्टम में हीट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ऐड करेंगे, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन हीट एडिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये पॉइंट क्लियर हुआ है क्लास? ये जी पॉइंट मिस। क्लियर हुआ है? जी मिस। हमारे पास whenever heat added at constant pressure will always be greater than heat added at constant volume. Why? Because heat added at constant pressure will be equal to the change in enthalpy, and enthalpy is the function of internal energy plus change product of the pressure into volume, while heat added at constant volume is only the change in the internal energy. ये पॉइंट क्लास सबको क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मिस। तो कैन आई राइट, जब भी हम हीट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ऐड करेंगे तो वो किसका फंक्शन होगी? इट विल बी अ फंक्शन ऑफ इंथैल्पी। और इंथैल्पी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर एंड प्रेशर का। सिमिलरली हमारे पास अगर हीट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ऐड हो रही है तो इट इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंड इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर ऐड करनी है कीपिंग द बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, और इंथैल्पी में कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ऐड करनी है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं फर्दर थोड़ा सा इसको। सबसे पहले हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की करते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वी नो दैट, अभी हमने बताया कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगा? इट इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। Let's say I call this is the equation number 1. Apply chain rule on equation number 1. चेन रूल अप्लाई करते हैं जी। अब क्या आ जाएगा? डी यू विल बी इक्वल टू partial derivative of function, that is the partial u with respect to the first variable, partial t वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा? वहां पे चेंज नहीं होगा, इनटू dt, प्लस partial derivative of function with respect to the second variable partial v by keeping temperature or constant dv।
वी। अब हमें पता है हम हीट ऐड करें कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, डेल्टा वी क्या हो जाएगा 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी यू किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू पार्शियल यू अवर पार्शियल टी इंटू डी टी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। डी यू हमारे पास आ गया। अच्छा फर्स्ट लॉ लेट्स से कॉल दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ डी यू will be equal to delta Q minus pressure into change in volume। constant volume है, this term will be equal to 0। अभी हमने प्रूफ किया तो du किसके इक्वल आ जाएगा, that will be equal to delta Q। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 देखें, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड्स को भी इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वेटिंग 2 एंड 3 partial u over partial t v dt is equal to डेल्टा Q। तो अब ये देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, डेल्टा Q दिस इज द डेल्टा T और ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ CV। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू CV इंटू dt एंड CV विल बी इक्वल टू पार्शियल U अवर पार्शियल T इंटू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। So this much amount of heat added at constant volume। क्लियर है ये रिलेशन सबको? रिलेशन क्लियर है सबको ये? यस मैम। अब नेक्स्ट हम रिलेशन ड्राइव करते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अभी हमने ड्राइव किया फंक्शन ऑफ इंथैल्पी एंड इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बिकॉज वी वांट टू चेंज द टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। अगेन आई कॉल दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। चेन रूल अप्लाई कर दें ऑन 1 के ऊपर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डी एच विल बी इक्वल टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी प्रेशर कांस्टेंट इनटू डी टी प्लस partial h over partial p t into dp। pressure constant at term will be equal to 0, so dh will be equal to partial h over partial t p into dt। again first law of thermodynamics क्या कहता है, delta u is equal to delta q minus p into dv। ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से देखें डी एच अवर, हमारे पास इक्वेशन को 2 का नाम देते हैं, इस इक्वेशन को 3 का नाम देते हैं। अब यहाँ से डेल्टा क्यू एक तरफ कर लें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी। अब यू प्लस पी डी वी किसके इक्वल होता है, डेट इज इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच। अब इक्वेशन नंबर 4 2 एंड 4 को देखें, 2 एंड 4 दोनों की डी एच कॉमन है, इक्वेट करेंगे दोनों इक्वेशंस की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डी टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर। सो यहाँ से हमारे पास अगेन दिस इज द डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी टी एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द सी पी। सो delta Q will be equal to Cp into dt and Cp is equal to partial H over partial T at constant pressure. So this is the specific heat at constant pressure and this is the value of the Cp. So can I write the value of Cp is will be always be greater than value of Cv? क्यों? क्योंकि Cp किस में चेंज है, इंथैल्पी में, और Cv किस में चेंज है, देयर इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो मैंने ये रिलेशन ठीक लिखा है, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। जी मैम। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। काफी आज के लिए। अच्छा मैं ये बताइएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? आपको इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए। लाइक आपको यहाँ पे जैसे Cp ग्रेटर देन Cv क्यों है हमारे पास, इसकी एप्लीकेशन जब हम आगे 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें आपको क्लियर होगी। तो ये जब सब चीज़ें जो है, और ये सब चीज़ें आपकी थ्रू आउट द इंजीनियरिंग आप लोगों के साथ चलेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है।
ये बहुत बेसिक डेरिवेशंस हैं, और आगे भी आप लोग जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें सीपी, इंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट, ये बहुत कॉमन चीज़ें और ये आगे आपकी यूज होनी ही होनी है। तो इस पर्सपेक्टिव से आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है। ये नहीं है रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है डेरिवेशंस की, आपको इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस जैसे मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि अब ये डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं, इससे हमने क्या एड एंड प्रूव किया, हमारा पर्पस क्या था, वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। मिस इस वाली स्लाइड पे अगर आप फेवर कर दें एक चीज की, वो ना जी फिर जी बाद में स्टडी करने में आसानी हो जाएगी, कि जो जिस तरह इस पे लिखे हुए ना डेल्टा एच लिखा हुआ है, डेल्टा यू लिखा हुआ है, क्यू बिल्कुल। लिखा हुआ है, मिस इसको एक दफा रिप्रेजेंट कर दें कि ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे इंटरनल एनर्जी को कर रहा है मिस, ये ना इसको बेशक बाद में कर दीजिएगा, लेकिन जब इसको जैसे प्लॉट आप कह रहे हो कि डेल्टा यू क्या होता है हमारे पास। जी मिस उसको मतलब एक ठीक ना है आप उसको वो बता दीजिएगा, ताकि ना फिर बाद में अंडरस्टैंडिंग में ना हो जाती है, आसानी हो जाती है। ठीक है, वो मैं जब नोट्स बनाऊंगी ना तो उसमें मैं साथ मेंशन कर दूंगी कि डेल्टा यू ये है, डेल्टा क्यू ये है। बस मिस ठीक हो गया। ठीक है, चलो।